चलो, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था, कौन कौन से भूले थोड़ी हो 2-3 दिन में। एक था मोनेरा, एक था आपका प्लांटी, ठीक है, प्लांटी था, और क्या था, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, ठीक है, और क्या था, एनिमेलिया। अब तो बोल सकते हो, एक ही बचा, फंजाई, जिसको कोई कोई फंगी बोल देते हैं, ठीक है। चैट में रिस्पॉन्स करो, चैट में, चैट में, चैट में, चैट में। मुनेरा एडमिशन के लिए गए थे प्रियांशी, ओके। और लक्ष्य बस मोनेरा होता है, क्या क्या होता है, मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड फंजाई। अपन जो है मोनेरा के बारे में देखे थे, ठीक है, मोनेरा के बारे में देख रहे थे अपन। क्या देखे थे मोनेरा के बारे में, उसमें कौन कौन से आते हैं बताई थी मैं। अपन बोले थे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया आता है, और उसमें भी मैं अलग अलग टाइप्स जो एनसीईआरटी में दिया था बताई थी, कौन कौन सा, कौन कौन सा था। कॉर्पस था, बैसिलस था, ठीक है, और क्या था, सेरलम, एंड क्या था एक, विब्रियो, ठीक है। 1 to CD, ए भी बना देते हैं भैया, ABCD, ठीक है। तो अपन जो है मोनेरा देखे थे, मोनेरा में अपन क्या बताई थी मैं कि क्या क्या आते हैं आपके, मेन जो है बैक्टीरिया आता है, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं। और बैक्टीरिया में जैसे अपन जो देखे थे, शेप के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग क्या रखे थे उसमें, नेम रखे थे किसका, बैक्टीरिया का, ठीक है। तो अपन ने देखा था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। कॉकस था, बैसिलस था, स्पेरुलम था एंड विब्रियो था, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स तो है अपन ने देख लिए थे, किसमें था ये, एनसीईआरटी में, ठीक है। अब अपन देखे थे आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में मैं ये बताई थी बेटा कि आर्की, देखो सबसे पहले मैंने ये थोड़ा देख लेते हैं मोनेरा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में मैंने क्या बताया था, बैक्टीरिया जो होते हैं एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह हमको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, इवन इस पेन में, इस रूम में, ये बोर्ड में, मेरे हाथ में, मतलब एनीवेयर, मतलब हर जगह, ठीक है। पैरों में, मिट्टी में, क्या बोलते हैं आपके सी में, ठीक है, वाटर में, मतलब ज्यादातर क्या, हर जगह लगभग जो है बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, एक मिनट, वो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है उनका जो सरवाइव करते हैं, मतलब उनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं होता, उसका मेन रीजन रहता है उनका सेल वॉल। सेल वॉल के अपन बारे में अपन ने सेल चैप्टर में पढ़ चुका है। सेल चैप्टर मेरा पहले पढ़ाने का रीजन बस यही था कि आपको यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, सेल वॉल और सेल के ऑर्गेनल्स और सेल के बारे में सारी चीजों की जानकारी हो जाए, इसलिए मैंने पहले क्या पढ़ाया था, सेल चैप्टर पढ़ाया था। क्लियर। तो जो जैसे मेन में अगर मैं बात करूं किसकी, आर्की बैक्टीरिया की, तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है बेटा, आर्की बैक्टीरिया मैं बताई थी कि हर जगह सरवाइव कर सकता है, मतलब आर्की बैक्टीरिया जो है उसका जो सेल वॉल होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थिक होता है ना, जिसके कारण वो क्या कर सकता है हर जगह। जैसे कि अगर मैं बात करूं सॉल्टी एरिया, जहां पे जो है जैसे समुद्र वगैरह हो गए है ना, सॉल्टी एरिया में भी वो सरवाइव कर सकता है। अगर मैं बात करूं हॉट स्प्रिंग्स, मतलब एकदम गर्म जगह में भी रह सकता है। और अगर मैं बात करूं दलदली एरिया जो होता है, जहां दलदल होती, ठीक है, वहां भी वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है। और ये किसके कारण, ये उसके सेल वॉल के कारण। क्लियर, इतना अपन ने पढ़ लिया था, ओके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आराम से, जल्दी जल्दी जाने से गिर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को लिखवा रही हूँ, लिख लो, ठीक है।
आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, जिसके कारण वो कहीं भी मतलब सरवाइव कर सकता है, एकदम मतलब एकदम जहाँ पे मतलब दलदली टाइप का हो गया, सॉल्टी हो गया, हॉट हो गया, इसका सेल वॉल के कारण मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा लिख लो। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अपन आर्की बैक्टीरिया के बारे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कौन से कलर से लिखेंगे, ब्लू कलर से, ये वाला ब्लू। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो आर्की बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया, ओके, आर्की बैक्टीरिया हैज डिफरेंट, लिख लो वसुधा, लक्ष्य एंड प्रियांशी, लिखो बेटा, मैम मेरा ही नाम आप भूल जाते हो, नहीं भूली, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, लिखो। स्ट्रक्चर ड्यू टू which they can live in most इसकी जो हैबिट होती है बेटा, कैमरा ऑफ हो गया, ओके, ये मतलब मैं आप लोगों को जैसा बताई बस वही है, सेल वॉल के कारण ही ये क्या कर सकता है, हर जगह क्या करता है, सरवाइव कर सकता है, पापा पिक करेगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं आर्की बैक्टीरिया के, देखूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा बेस्ड ऑन उनके हैबिटेट्स, अगर हम उसके बेस्ड से देखें तो उनके 3 टाइप्स के अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका हेलोफिल्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पहले आर्की बैक्टीरिया का ही देख लो, ये भी हेलोफिल्स इसी में ही आएगा, जैसे ए अपन आर्की बैक्टीरिया का ही देख रहे हैं। ठीक है, हेलोफिल्स लिख लो, फिर समझाती हूँ। थर्ड लेवल का एग्जाम्पल है बैक्टीरियम एंड व्हाट, एंड हेलोकोकस। ठीक है, बी है इन हॉट स्प्रिंग्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, आर्की बैक्टीरिया क्या कर सकता है, ये सारे जगहों में क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो उनके टाइप्स को मैं बता रही हूँ। ठीक है, समझाती हूँ, लिख लो पहले, एंड थर्मोप्लाज्मा। ठीक है, सी अपन देखते हैं, मेथनोजन, मेथेन वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था। एरिया एग्जाम्पल जो मैंने समझाया वही चीजें बेटा लिख लो। प्रियांशी नोट्स करते चलना, मैम मैं बाहर थी मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है तुम घर में हो, अभी बताई कि तुम लेट आई हो। ठीक है, और लक्ष्य आप भी बेटा नोट करते चलो। ठीक है, नेम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, याद हो जाएंगे। ठीक है, बस लग रहा है, इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, गुड।
वसुधा जैसे बनो, लक्ष्य इजी लगेगा फिर। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया, वही जो सब बताते हैं। देखो क्या बोली मैं, पहले सबसे पहले तो ये बताया कि बैक्टीरिया जो है हर जगह सरवाइव कर सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि वो सॉल्टी एरिया में भी कर सकते हैं और हॉट स्प्रिंग में भी कर सकते हैं, दलदली वाले एरिया में भी कर सकते हैं, लाइक मैशी एरिया। ठीक है, तो यहाँ भी सरवाइव कर सकते हैं। तो उन बैक्टीरिया के मैंने आपको बताएं। ठीक है, ये आर्की बैक्टीरिया के ही अंदर आएंगे बेटा। ठीक है, उनके भी टाइप्स होते होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हो। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, इसको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते, ये हो गया आपका। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा बेस्ड ऑन हैबिटेट। ठीक है, इसमें अपन उसके फिर तीनों टाइप्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। थोड़ा अजीब हो गया ये, मैं ना कॉलेज के बाद से मेरी राइटिंग ना गई था। ठीक है, अपन क्या क्या देखे थे, हेलोफिल्स देखे थे। ठीक है, सॉल्टी एरिया था ना हेलोफिल्स का। थर्मोएसिडोफिल्स, टाइपिंग मिस्टेक है, सैलरी एरिया लिखा हुआ है, देख लेना थोड़ा सा, कहीं एनसीईआरटी में या कहीं पे आपको टाइपिंग मिस्टेक दिखेगा तो थोड़ा देख लेना, सैलरी एरिया लिखा हुआ है, स्प्रिंग्स। ठीक है, ये। और थर्ड हमारा क्या था, देखो ये मैथेन नाम सुन के ही हमको ये क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, मैथेन से सबको पता है कि बफेलो से अपन को क्या मिलता है, मतलब मेथेन गैस मिलता है ना हम लोग को। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हो मेथेन गैस, और अपन को तो सबको पता है कि मेथेन गैस कहाँ मिलता है ना। बर्ड्स ऑफ सर्वल, जैसे अपन नॉर्मल भाषा में जो बोलते हैं ना कि जस्ट आप लोगों को समझा रही हूँ मैं, अपने लेवल से समझना, एक एक बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है एक जुगाली करने वाले, जानते हो उसका मतलब, जैसे कुछ एनिमल्स को बोलते हैं कि ये जुगाली करता है, जनरली गांव वगैरह में सुना होगा। ठीक है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है काऊ, ऑक्स, भैंस, ये सब सारी चीजें। कैसे वो क्या करते हैं, खाना को खाते हैं, मतलब उनके में एक दो तरह का थैला टाइप रहता है, वो खाना खाते हैं, खाना खा लेंगे एकदम जल्दी जल्दी, बोलते हैं ना गैया को कितना भी खाना तो खा लिया है ना, खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो बैठ के रिलैक्स होके फिर उसको निकाल के जो मुंह से चकलम चकलम, ठीक है, उसको चबाते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर उसको निगलते हैं। ठीक है, ऐसा इन लोग का हैबिट रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनमें अपन, इसमें अपन बात करेंगे, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वहां पे फिर ये आएगा। ठीक है, ऐसे एनिमल्स से हमको क्या मिल रहा है, मेथेन गैस मिल रहा है। ऐसे ही एनिमल्स के उसमें क्या है, इंटेस्टाइन में आर्की बैक्टीरिया है, क्लियर। ऐसे ही एनिमल्स से हमको क्या मिल रहा है, मेथेन गैस मिल रहा है। ऐसे ही एनिमल्स के इंटेस्टाइन में क्या है, आर्की बैक्टीरिया है, क्लियर। ओके, चलो, लाइक अपन एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं इसमें काउ, है ना, गाय हो गया। ठीक है, हम्म, चलो, अब थोड़ा सा देखते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया, थोड़ा सा यू बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो यू बैक्टीरिया जो होता है इसका अगर हम लोग पहचान के लिए देखें तो ये जो होते हैं सबसे पहले ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है,
यू बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये इनके जो हार्ड वाला जो सेल वॉल रहता है उससे इनकी पहचान होती है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, सारे बैक्टीरिया, ठीक है, मोस्टली अगर मैं इंपॉर्टेंट अगर अपन बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसके सेल वॉल के बारे में बात हो रही होगी, क्योंकि उनके सेल वॉल के कारण ही मैंने बताया कि ये क्या कर सकते हैं, हर जगह जो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। भैया उसका आउटर लेयर ही थोड़ा अच्छे से रहेगा तब तो वो मतलब अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, है ना। जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, लिखवाऊंगी टेंशन मत लो, ठीक है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, ये जो होता है इसमें क्या मिलता है, इसमें जो है क्लोरोफिल ए मिलता है, इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए मिलता है, ये भी लिखना है, ठीक है, मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ये भी लिखवाऊंगी, ठीक है। और ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, ये जो है मतलब सी वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है, और जो अपन का नॉर्मल वाटर है उसमें भी रह सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या बोल रहा है, ये जो है जैसे कि गंदा तालाब वगैरह रहता है ना, तो गंदा पानी जहाँ का वहीं पे मतलब एकदम ज्यादा फलते फूलते हैं, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन देख लेते हैं, किसके बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, सबसे पहले तो इनको बोला जाता है क्या बोलते हैं, दिस आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, ठीक है। और क्या क्या रहता है इसमें, फ्लैजिलम रहते हैं, और ये अगर ये मोटाइल है, इफ मोटाइल, ठीक है, अगर मोटाइल है तो इसमें क्या रहेंगे, फ्लैजिलम रहेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, दे ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोला जाता है बेटा, ठीक है। और क्या रहता है, साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बोल रहा है मतलब ऑटोट्रॉप्स हो गया, ठीक है। और दिस आर यूनिसेलुलर, ठीक है, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। कॉलोनियल और फिलामेंटस एल्गी होता है, ठीक है। और क्या क्या रहता है, इसका अपन थोड़ा सा डायग्राम भी देखेंगे उसके बाद, ठीक है। जितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, जैसे कि इसमें क्लोरोफिल ए मिलता है, ये भी मैं आप लोगों को बताई, ठीक है। कुछ जो यू बैक्टीरिया के सेल्स के थ्रू क्या होता है, जितने भी अपन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं, लाइक एनाबिना और नॉन स्टॉक, ठीक है, एनाबिना और नॉन स्टॉक के बारे में बात हो गई, ठीक है। और कुछ स्पेशल इसमें सेल्स होते हैं जिसको बोला जाता है हेट्रोसिस्ट, एनसीईआरटी में बना हुआ है आपका, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मैं निकालूंगी अभी, एक एक यहाँ पे लिखा हुआ है हेट्रोसिस्ट, ठीक है, वो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे इसके बारे में लिख लेते हैं, फिलहाल मैंने जितना बताया उन पॉइंट्स को पहले लिख लो, फिर इस पे और थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में तो अपन डिस्कस कर दिए, है ना। अपन किसके बारे में बात कर रहे थे अभी, साइनोबैक्टीरिया ना, सॉरी यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो यू बैक्टीरिया के बारे में लिख भी लेते हैं। ओके, कौन सा कलर, बहुत कंफ्यूजन का टाइम है, रेड में ही चलता है, ठीक है, मुझे डिफरेंट कलर से लिखना अच्छा लगता है। चलो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लो, these are also known as true bacteria, true bacteria, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सेकंड क्या हो गया,